दोस्तों, नैनीताल बैंक की तरफ से पीओ, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी और सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे पोस्ट डिटेल, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ वैकेंसीज, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड पे स्केल पर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, नैनीताल बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 25 वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें से बैंक पीओ के लिए 20 पद, आईटी ऑफिसर के लिए 2 पद, मैनेजर आईटी के लिए 2 पद और सीए के लिए 1 पद है। अगर एज लिमिट की बात करें तो बैंक पीओ और आईटी ऑफिसर के लिए एज लिमिट 21 से 32 साल, मैनेजर आईटी के लिए एज लिमिट 25 से 35 साल और सीए के लिए एज लिमिट 25 से 40 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैंक पीओ के लिए कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किया हो और कैंडिडेट के पास अगर बैंकिंग फील्ड में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आईटी ऑफिसर के लिए कैंडिडेट ने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो या कैंडिडेट ने सेम स्ट्रीम से 60% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास बैंकिंग और एफआई रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर आईटी के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और कैंडिडेट के पास कम से कम बैंकिंग फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं सीए के लिए कैंडिडेट ने एसीए, एफसीए और आईसीए किया हो। इसके अलावा कैंडिडेट के पास बैंकिंग सीए फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 2 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले एग्जाम होगा जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और बैंक पीओ के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर नॉलेज और मैथ्स के 40-40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे, जिसमें से रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के लिए 35 मिनट और जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस तरह ये एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 145 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी और सीए के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, प्रोफेशनल नॉलेज एंड मैथ्स के 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के होंगे, जिसमें से रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए 35 मिनट और जीए एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस तरह ये एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 145 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर जारी होगी, जिसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट का सिलेक्शन इन पदों पर किया जाएगा। पे स्केल की अगर बात करें तो इसमें बैंक पीओ और आईटी ऑफिसर के लिए 48,480 से 85,920 तक रहेगी और मैनेजर आईटी और सीए के लिए 64,820 से 93,960 तक रहेगी। वहीं सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को 3 लाख का बॉन्ड भरना होगा, जो कि 2 साल के लिए होगा। अगर कैंडिडेट 2 साल के पहले रिजाइन दे देता है तो ये पैसा बैंक द्वारा रख लिया जाएगा, वरना ये पैसा आपको वापस मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके लिए 17 अगस्त 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 31 अगस्त 2024 तक चलेंगे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 होगी। इसके अलावा एग्जाम सितंबर के 2nd वीक में हो सकता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।